हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग गाइड 24/7 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो लाइंड अप है। नॉर्सिट का एग्जाम आने वाला है, एसजीपीजीआई है, केजीएमयू है, ईएमआरएस का एग्जाम है, बीएफयूएचएस का एग्जाम है। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी करने बैठे हुए हो तो बहुत सिलेक्शन की कुछ रणनीतियां मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें आप अपनी तैयारी में इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अब जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में करनी पड़ेगी। एक एक चीज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको अपनी तैयारी में जब आप करने बैठे हुए हो तो उन चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि सिलेक्शन के चांसेस जो है वो मैक्सिमम रहे। क्योंकि अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हो तो आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कहीं ना कहीं आप लूप होल छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो रुक सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो एंड मेक श्योर करो कि जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वन बाय वन हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई, स्ट्रॉन्ग नर्सिंग कंसेप्ट। अगर तैयारी करने के लिए बैठे हुए हो तो सबसे पहले आपके जो नर्सिंग कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और जो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि फंडामेंटल से ज्यादा पेपर आता है, एमएसएन से ज्यादा पेपर आता है। आजकल भाई एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें से मैक्सिमम पेपर बना दिया जाता है। जैसे कि अभी आरआरबी का पेपर कम्युनिटी से बना दिया गया था, तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कई बार नॉर्सिट के अंदर भी ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में को ज्यादा वेटेज दे दी जाती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि भाई तुम सिर्फ फंडामेंटल पढ़ो, तुम सिर्फ एमएसएन पढ़ो, नहीं। जितने भी सब्जेक्ट है आपके, सारे ही सब्जेक्ट में जो आपकी पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आप सिलेक्शन को टारगेट कर रहे हो। ये हमारे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ, ओबीजी, एमएचएन। इन सभी में आपकी पकड़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी एक सब्जेक्ट को भी अगर इन्होंने ज्यादा वेटेज दे दी तो आप वो पेपर आराम से कर सको। प्लस माइनर में आपकी जो रिसर्च है, उसके अलावा आपका मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, इन सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल ये भी सब्जेक्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, बहुत ज्यादा वेटेज इनको दी जा रही है। तो आपके जो नर्सिंग के कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हर चीज आपने पढ़ी होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपका सीधा ये आपका आना चाहिए कि अरे हाँ ये मैंने पढ़ा है। ये वाली चीज जो है वो आपके साथ में होनी चाहिए। फिर आते हैं हम भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। भाई खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में तो हमें सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का होता है, वरना हमारा पेपर छूट जाता है। भाई नेगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस करोगे? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस नहीं हुई तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तीसरी बात, एग्जाम का पैटर्न कैसे पता चलेगा कि एग्जाम आता कैसा है? एग्जाम का लेवल कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार के जो है एग्जाम आते हैं? इन सभी चीजों के लिए आपको करना क्या है भाई? आपको एक तो पीवाईक्यूज जितने हो सके उतने सॉल्व करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। और साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि भाई इस टॉपिक में से किस प्रकार के एमसीक्यू जो है वो बनेंगे। तो अगर अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है, आज ही कर दो। तीसरी चीज आती है फिर करेक्ट स्टडी प्लान। आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 से 7 आपका ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद में 7 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। 7 से 10 बजे तक आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, आपने जितना भी अपना टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से पहला सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। 10 से 10:30 के बीच में भाई आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। फिर 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में जो सब्जेक्ट आपने यहाँ पढ़ा है इसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक मान लो आपने लंच कर लिया, साथ में आपने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको अपना सेकंड सब्जेक्ट, एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का कंटेंट उठाना चाहिए। फिर 6 बजे से लेकर के और आधे घंटे आपने फिर से मान लीजिए रेस्ट कर लिया है थोड़ा सा। फिर 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको इस सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फिर 8 से लेकर के 9 बजे तक आपका डिनर हो गया है। 9 बजे फिर से बैठो और 9 से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक आप करो नॉन नर्सिंग, क्योंकि नॉन नर्सिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बाकी का रह गया है टाइम 10:30 से 11-12 बजे तक आप जितना भी पूरे दिन में पढ़ा है उस पूरे दिन को रिवाइज कर लो। तो जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी है वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। देखो, थ्योरी करना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, नॉन नर्सिंग भी ज़रूरी है, और भैया रिवीजन भी ज़रूरी है।
तो ये सारी चीजें आपके स्टडी प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये तो मैंने उनके लिए बनाया है जो घर में बैठ के सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग हो तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, बट एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए कि जितना कंटेंट आपने डिसाइड किया कि मुझे आज करना है उतना कंटेंट आप जो है अपना कवर कर लो। उसके बाद में भाई रिवीजन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए भाई कि अगर आज इतना पढ़ रहे हो तो कल भी उतना पढ़ो, उतना कंटेंट आपने करना है। और साथ साथ में नॉन नर्सिंग जो है वो भी इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में हर एग्जाम में नॉन नर्सिंग पूछी जा रही है और नॉन नर्सिंग अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करवा देती है। जहां पर नर्सिंग साथ नहीं देती वहां कई बार नॉन नर्सिंग साथ दे देती है, इसीलिए नॉन नर्सिंग भी जो है वो आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन सब चीजों को फॉलो करो भाई, अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लेकर आओ, फालतू का टाइम वेस्ट सब खत्म कर दो। कुछ महीनों के लिए, 5-6 महीनों के लिए सब कुछ भूल के सिर्फ एक तैयारी के ऊपर बैठ जाओ, तैयारी करो और कुछ नहीं है। प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थ्योरी स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो भाई, कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा? आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 5 से 6 महीने लगकर बैठ गए तैयारी करने के लिए तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ में बैठे और साथ में जो चीजें मैंने आपको बताई है अगर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, एक दिन का प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, और जब आप पढ़ने बैठे हैं तो साथ में शॉर्ट नोट बनाते रहो। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है प्लस आपको याद नहीं हो रही है वो आप शॉर्ट नोट बनाओ, ताकि जब लास्ट का टाइम आता है, एग्जाम का टाइम आता है, उनको उठा के आप रिवाइज कर सको, क्योंकि पूरी किताब भी उस वक्त हम रिवाइज नहीं कर सकते। तो अपने माइंड को बिल्कुल काम एंड कंपोज रख के अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से तैयारी करें, तो आप नर्सिंग अड्डा के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाएंगे और नर्सिंग के जाएंगे। अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप यहाँ से उस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आप नोरसेट की तैयारी कर रहे हो तो नोरसेट के लिए हमारे पास अचीवर्स बैच जो है वो अवेलेबल है। नोरसेट के लिए हमारे पास अचीवर्स बैच अवेलेबल है, ठीक है। ये बैच है अचीवर्स बैच, इसमें आपका नोरसेट 10, 11 दोनों ही इंक्लूडेड है। बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। नोरसेट का एग्जाम का लेवल काफी हाई होता है, तो इसके लिए आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। BFUHS के लिए भी हमारे पास सेम बैच अवेलेबल है। फिर वंदे भारत, अगर आप RRB को टारगेट कर रहे हो तो RRB के लिए भी बैच अवेलेबल है। अगर सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक होता है फॉर ऑल द एग्जाम। अब किसी भी बैच में एनरोल करना हो तो उस बैच पे क्लिक करके प्राइस जो भी हो आप बाय नाउ कर देना और कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर देंगे आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको एक्स्ट्रा ऑफ के लिए कूपन कोड यूज करना है YT05, तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा किसी भी बैच को अगर आप एनरोल करना चाह रहे हो। तो नर्सिंग महापैक में क्या होता है, नर्सिंग महापैक में आप चाहे RRB की तैयारी करो, चाहे नोटसेट की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम के लिए एक पैक होता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, MCQ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और डाउट सेशंस भी होते हैं। सारी चीजें आपको इनके अंदर प्रोवाइड करी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी आप तैयारी कर रहे हो आप उस हिसाब से बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आप नोटसेट को टारगेट कर रहे हो तो आप नोटसेट के लिए नोटसेट के बैच में इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बस कूपन कोड यूज कर लेना YT05 फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कोई भी क्वेरी हो तो 9240231061 स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे कॉल करके बात कर लेना। कूपन कोड लगाना मत भूलना फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सभी बैचेस के लिए एक ही कूपन कोड होता है YT05, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई तैयारी कर ही रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से करो, सही गाइडेंस के साथ करो, सही स्ट्रेटेजी के साथ करो, सही स्टडी प्लान के साथ करो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।